खुश रहना ना हर इंसान का हक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम अपनी ही आदत और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से ना खुशियों के रास्ते में रुकावट खुद बने होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमें हकीकी जो खुशी होती है, जो एक्चुअल हैप्पीनेस जिसे कहा जाता है ना, वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और ये आदतें ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ पे असर डालती हैं, बल्कि हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, हमारी ज़िंदगी के में जो कीमती लोग हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनको भी स्ट्रेस में डालती हैं, उनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि हम खुद खुश नहीं होते हैं। तो आज की जो टॉपिक है मेरा वो यही है कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं ना, जो कौन सी रुकावटें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें खुश रहने से रोक रही होती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि पहला काम है हमने समझना है, हर इंसान ने, कि मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुश रहने से रोकती हैं, या फिर हमने किस तरह से उन रुकावटों को आइडेंटिफाई करने के बाद रास्ते से हटाना है। तो आज के ब्लॉग में एक तो ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपकी आपी ने 250 वाला जो स्टेक 2500 के रेस्टोरेंट में मिलता है ना, उसको बनाना है। क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा हमने बजट को भी देखना होता है। तो ये जो मंथ एंड के अंदर हमने कुछ आखिरी 10 या 8 दिन होते हैं ना, जिसमें ख़र्चा थोड़ा टाइट हुआ होता है, उसमें हम किस तरह से रेस्टोरेंट्स वाली जो फीलिंग्स है ना, वो घर में हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें अराउंड द वर्ल्ड। मेरे व्यूअर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से ठक करके सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और कमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी भी ज्वाइन किया। मुझे बहुत खुशी मिलती है। लाइक ज़रूर करना है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए यार, तो लाइक कर दिया करें। तो चलें जनाब, थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। मस्टर्ड पेस्ट है, यहाँ पर मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। चिकन के फिले मैंने कटवा लिए थे, ये जो स्टेक्स के पीसेस होते हैं, और बस इसमें वर्सेस्टायर सॉस और इसमें चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, नमक, ऑरिगेनो और रेड पेपर, मस्टर्ड पेस्ट जो है इसकी मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, और गार्लिक पाउडर। बस ये डाल के और हाफ़ लेमन निचोड़ के इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे, और बाकी चीज़ें आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलते हैं जनाब हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी बहुत से प्यारी प्यारी यूट्यूब की जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कह रही होती हैं आप हमसे ना रेसिपी भी शेयर कर लिया करें। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी, जो 2500 वाला स्टेक है ना, मैं आपसे भी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, बड़ा मज़े का, जो मेरे साथ आगे हुआ था रेस्टोरेंट में, ताकि आप लोग भी घर पर रह कर मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करें। लेकिन हमने ना टॉपिक को साथ साथ लेकर चलना है। तो सबसे पहली बात जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो कि हमें रोकता है खुश रहने से, उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो हमें नहीं रखनी चाहिए लोगों से। हम फजूल में ही लोगों से एक्सपेक्ट किए होते हैं कि फ़लाना बंदा हमारे साथ ऐसे चलेगा, अगर आज मैं इसके साथ अच्छा चला हूँ तो कल ये भी मेरे साथ अच्छा चलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ना किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। जितनी एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे उतना ही आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगी, अफसोस होगा, जब अगला बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरा करे। तो मत एक्सपेक्ट करें कुछ भी। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए, ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लें। आप जिसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो आपकी अपनी फैमिली है और आपकी अपनी ज़ात है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो बहुत कम रखा करें। मैं लोगों से ना कुछ भी एक्सपेक्ट ही नहीं करती, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। तो बस सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ आप जुड़ जाएं और अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह से ही अपनी सारी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ अल्लाह ताला के साथ रखें। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों के साथ ना कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत समझने की ज़रूरत है। अक्सर लोगों में ये चीज़ें होंगी, अक्सर में नहीं होंगी। हम अक्सर इसलिए खुश नहीं रहते, लेट से अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि फ़लाने बंदे के पास वो चीज़ है, या फ़लाने बंदे के पास वो चीज़ है, या उसका स्टेटस ऐसा है, या उसका घर ऐसा है, या वो ऐसे है, और मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। तो अपना फोकस सिर्फ अपने ऊपर पर रखें। जो रब की ज़ात ने उसको दिया है बहुत अच्छी बात है, जो आपको अल्लाह ताला ने दिया उस पर भी आप शुक्र अदा करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राज़ी हो जाएं जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना। जब आप उस पर राज़ी होंगे ना, तभी आप खुश रह सकेंगे। फिर आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। क्योंकि अक्सर ख़वातीन है, मैंने देखा है, वो ये बोल रही होती है मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत एंजाइटी रहती है, मैं डिप्रेशन की मरीज़ा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, अल्लाह माफ़ करे, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आप खुद ही अपनी रास्ते में ना, अपनी खुशियों के रास्ते में रुकावट बनी होती है। ये छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जो ख़वातीन को पता नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। तो कंपैरिजन कभी ना करें। अक्सर ख़वातीन मैंने देखा है कि अपने बच्चों का कंपैरिजन कर रही होती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो इतने काबिल नहीं हैं, उसके बच्चे जो हैं वो बहुत
बहुत काबिल हैं, या उसके बच्चे टेस्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, या इतने बोर्ड में इतने मार्क्स आ गए हैं, ओ लेवल्स में इतने मार्क्स आ गए हैं। तो मतलब ये कंपैरिजन कभी भी इस तरह से क्या होता है कि आप अपनी औलाद को भी स्ट्रेस दे रहे होते हैं। जब पढ़ाई में आप कंपैरिजन करते हैं ना, जब बच्चा ये देखता है कि हमारे माँ बाप ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरा कज़न इतने ज़्यादा मार्क्स ले रहा है या उसने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए, मैंने इतने अच्छे मार्क्स, वो बच्चा स्ट्रेस में जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ तो अफेक्ट कर ही रही होती हैं, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों की भी कर रही होती हैं। तो कभी भी बच्चों को ओवरबर्डन ना किया करें, और कभी भी बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस, हाँ पढ़ना चाहिए बच्चों को, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बच्चों में होनी चाहिए, लेकिन हर वक्त किसी की मिसालें दे दे करके उसने ऐसे कर लिया था, तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं है, फलाने का बच्चा इतना आ गया, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तो कभी भी अपने बच्चे को डी ग्रेड नहीं करना चाहिए। इस तरह बच्चों की भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, और अल्टीमेटली आपके अपने घर का सुकून ख़राब होता है जब आपका अपना बच्चा ठीक नहीं होता या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती। तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चे पढ़ाइयों का भी लेते हैं, तो बस बच्चों को इतना भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। हाँ, कोशिश करें अपने बच्चों में स्किल्स डेवलप करवाएं, बचपन से ही उनको ऐसी चीज़ें सिखाएं जो कि अपकमिंग फ्यूचर में उनको काम आएंगी। आपको पता है आजकल डिजिटल दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो कोशिश करें कोई स्किल उनको सिखाएं ताकि वो जो है पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में अपने आप को जो है उसमें कामयाबी हासिल कर सकें या आगे जाकर उनको वो काम आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह कि कंपैरिजन नहीं करना कि हमारे पास ये गाड़ी है या उसके पास ये गाड़ी है, या हमारा घर ऐसा है उसका ऐसा है। और अक्सर लोग ऐसा भी कंपैरिजन करते हैं कि जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया होता है, तब भी वो कंपैरिजन करते हैं नाशुक्र होकर उसके ऊपर कि तुम्हारे पास तो ये चीज़ें नहीं है ना, हमारे पास हैं। डायरेक्टली तो ज़ाहिर है कोई ऐसे नहीं कहता, लेकिन ताने मारती हैं ख़वातीन, टॉन्ट मारती हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि जो तंज़ करने का जो एक ये गलत गंदी आदत है ना तंज़ वाली, इसको भी रोकें, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम किसी को तंज़ कर रहे होते हैं ना, तो अगले का दिल टूट रहा होता है। जब आप किसी को जाने अनजाने में तंज़ कर देते हैं, ज़्यादातर तो खैर तंज़ इंटेंशनली ही होता है, जानकर ही लगाता है जो भी तंज़ करता है, तो अगले बंदे का ना दिल टूट जाता है। तो जब अगले बंदे का दिल टूट जाता है, हो सकता है वो अल्लाह का बहुत ही प्यारा बंदा हो, तो अल्लाह के प्यारे बंदे का जब कोई दिल तोड़ेगा तो फिर वो कैसे अल्लाह कैसे वो राज़ी कर सकता है अपने रब को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए कि हम सोच समझ कर बोलें और किसी को जाने अनजाने में बिल्कुल भी तंज़ ना करें। जो रब्बे कायनात ने आपको चीज़ें दी हैं उस पर शुक्रगुजारी करें और उस पर खुश रहें कि उसने आपको करोड़ों से बेहतर बनाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को वो नहीं पता होता कि अपने आप को ना किसी हॉबी में इंगेज कर ले। अक्सर ऐसे होता है कि आप लोग हॉबीज़, मैं इसलिए हमेशा बार बार कहती हूँ कि हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। हॉबी क्या होती है? लाइक कोई जिस चीज़ का आपको शौक़ हो करने का, चाहे वो पेंटिंग हो, कुकिंग हो, स्टिचिंग हो, क्लीनिंग हो, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, क्लीनिंग मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है। वीडियो एडिटिंग मेरी हॉबी है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट सारे मास कम्युनिकेशन के थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, TV प्रोडक्शन, न्यूज़ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। तो ये मुझे मज़ा आता है इसको एडिटिंग करना, कैमरा एंगल, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें। चलें यूट्यूब तो ठीक है एक चीज़ आती है, लेकिन व्लॉग्स बनाना, व्लॉगिंग मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स्ड फील करती हूँ। इसी तरह हो सकता है आपकी भी। इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर की हैं। मुझे अच्छे ड्रामा सीरीज़ देखना, लाइक वंस इन अ ब्लू मून में ज़रूर देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या फिर इसके अलावा नेचर के साथ कनेक्ट रहना, या फिर नई चीज़ें सीखना, मुझे बहुत शौक़ है। मैं हर दिन कोई ना कोई ज़रूर चीज़ सीखती हूँ। खैर यहाँ पर पहले मैं आपको सीन्स बता देती हूँ, फिर हम अपने हॉबी वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब हॉबी की बात हो रही थी, तो चलें, हॉबी कुकिंग भी मेरी हॉबी है और नई नई चीज़ों को ट्राई करना मुझे अच्छा लगता है, और व्लॉगिंग से रिलेटेड ही है। और मेरा शौक़ भी था। मेरे पास भाई ग्रिलिंग पैन नहीं था काफ़ी टाइम से, मतलब कभी भी मैंने लाइफ में यूज़ नहीं किया। अम्मी की तरफ किया होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। तो मुझे बड़ा दिल चाह रहा था स्टेक्स बनाने का। वैसे मैंने बहुत दफ़ा स्टेक्स बनाए हैं, क्योंकि आपकी आपी ने 250 वाला स्टेक 2500 में बनाना है, तो फिर उसके लिए ग्रिलिंग पैन तो ज़रूरी था बॉस। तो फिर मैंने क्या किया कि ये सोनिक्स का मेरे पास पैसे लिमिटेड थे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा आप ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, लेकिन सच बताऊं तो हर किसी का खर्चा टाइट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये चीज़ मुझे करने से मुझे खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि मैं ये 2000 का पिज़्ज़ा खा लूँ, मैंने ये 2000 का पैन ले लिया। ठीक है, ये जो ग्रिल पैन है, तो बस मैंने सोचा कि ये आगे भी मुझे काम आएगा, ख़राब नहीं होगा, और इससे मैं रेसिपीज़ भी न्यू ट्राई करूँगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, नॉर्मल पैन पे भी बन जाता है, लेकिन इस पर फ़र्क ये होता है कि थोड़ी लाइंस आ जाती हैं, थोड़ा खूबसूरत लगता है, और ज़रा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ना खुश हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये ऑर्डिनरी बातें लगेंगी, लेकिन
ये छोटी बातें ही बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया जहान की हर चीज़ दी है लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के साथ मुंसलिक नहीं किया होता। लाइफ में छोटी चीज़ें ही बड़ी खुशियाँ होती हैं, ठीक है। बहुत बड़ी खुशियों से भी इंसान बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि खुश नहीं हो पाता, अंदर से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का पेशेंट ही होता है। तो लाइफ में छोटी चीज़ों को इंजॉय किया करें। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि ये मैंने पैन इसलिए लिया था आउट ऑफ बजट, लाइक मेरा बजट नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बाय कर लिया। और मैंने ये वादा किया कि मैंने कोई एक्स्ट्रा सूट मैंने नहीं लेना, या यहाँ से मैं अपना ख़र्चा बचाऊंगी तो मेरा ये ख़र्चा जो है वो, मतलब आपकी जो ब्रैकेट है ना, विंडो होती है जो बचत की या जो आपकी बजट की विंडो होती है, वो आपकी बैलेंस रहेगी। तो खैर यहाँ पे मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई थी और बस मैंने इसको अब पकाने के लिए इसके ऊपर रख दिया है। आपके सामने पूरी रेसिपी बनेगी, आप गौर से देखिएगा और आप भी बनाएं घर में ही, क्योंकि अब मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। छोटा सा करके बताऊँगी। हुआ ये था कि हमने कहा चलो जी, द स्टेक हाउस आपने देखा होगा DHA में काफ़ी फेमस है, हमने कहा चलो स्टेक खा लेते हैं। हम लोग वहाँ पर गए और जनाब इतने सारे रेट से, अब चूँकि हम जाकर बैठ गए थे, बच्चों ने मूड बना लिया हुआ था और हमने स्टेक खाना था, तो अच्छा खासा वहाँ पर बिल बना और कुछ भी नहीं था। उसी तरह ही मैश पोटैटोस थे, उसी तरह ही वो ग्रेवी थी जो मैं अभी बनाऊंगी, और उसी तरह ही सिंपल वेजीज़ को उन्होंने लाइट सा ब्लांच करके उसके ऊपर सीजनिंग करके रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब घर में बन जाती हैं तो हम क्यों 10,000 बाहर जाकर लगाएं। मैं यहाँ पर ये एक बात करती हूँ। तो इसी तरह हमने कोशिश ये करनी है, बचत पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कि घर के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ें बनाएं और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हैं तो लिटरली आपको जो खुशी फील होती है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बहुत सारे लोगों को ना अपनी हॉबीज़ का ही पता नहीं होता। तो हॉबी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, अब यूट्यूब से चले मैं एक बात कर रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं या जो फिर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा अर्निंग होती थी। अब तो खैर एक लिमिटेड जो ब्लॉगर्स, डेली ब्लॉगर्स हैं या बहुत ही फेमस ब्लॉगर्स हैं, डकी भाई हो गए, ये सारी जो आजकल जो सिस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ये सारे हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है, हर किसी का ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ या फिर अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लाना है या नहीं लाना, और अपनी लाइफ की हर एक बात शेयर करनी है या नहीं करनी। तो जो लोग तो ये करना चाहते हैं वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हर इंसान की ना प्रायोरिटी तरह डिफरेंट होती हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे उस तरह से अर्निंग नहीं भी हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पैशन है, ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, माइंड को रिलैक्स करता है, इसलिए मैं ये करती हूँ। इसी तरह आपने सोचना है कि आपकी क्या हॉबी है या आपको क्या अच्छा लगता है, तो अपनी हॉबी को पहचानें और ज़रूर करें। अपना जो भी आप करना चाहते हैं, आप यकीन मानिए आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फिट रहना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नॉवेल्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ करना अच्छा लगता है, लाइक कुछ को कुछ भी करना नहीं अच्छा लगता। तो जिनको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता ना, उन्हीं को मैं बता रही हूँ इतनी डिटेल कि ज़रूर कुछ करें आप, ठीक है। तो खैर, ये था जी हमारा टॉपिक। तो हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको छोटी छोटी बटरफ्लाइज देती है हैप्पीनेस की। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी कोई रूटीन बनाएं। अक्सर ख़वातीन होती हैं कि कोई उनकी रूटीन नहीं होती, ना उन्होंने अपना कोई प्लान बनाया होता है, सोचा होता है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत लंबी चौड़ी रूटीन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर ऐसे होता है कि जब आपकी कोई रूटीन नहीं होती ना, आपके कोई प्लान्स नहीं होते, आपको पता नहीं होता आपने खाना क्या पकाना है, रात को क्या करना है, आपका घर ऐसे ही बस चल रहा होता है, बिखरा होता है चीज़ें, तो फिर किस तरह से आप रिलैक्स होंगे। और जब आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप कैसे खुशी को फील कर रहे होंगे। आपके रास्ते में तो इतनी रुकावटें होंगी यार, कि अभी तो ये काम करने वाला पड़ा है, वो काम करने वाला पड़ा है, अभी तो हांडी नहीं बनी है, अभी तो सफाई नहीं हुई है। तो जो इस तरह से घर मेस्टअप होता है, किचन मेस्टअप हुआ होता है, घर में बच्चे जो हैं वो साफ़ नहीं होते हैं, ख़ुद का आपने ख्याल नहीं रखा होता, तो जब चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब मैनेज नहीं होती हैं ना, तो फिर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपकी खुशियों में रुकावट बना होता है। तो जितना ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ को अचीव करने की जो एक खुशी होती है ना, जब आप एक काम खुद अपने हाथों से करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। अब मैं आपको थोड़े से सीन्स बता देती हूँ। लेफ़्ट साइड पे मैंने ब्लांच होने के लिए कैरेट्स रख दी हैं, राइट साइड पे स्टेक्स बन रहे हैं, उसमें मैंने शिमला मिर्च काट के रख दिया, और सेंटर में जो है इसकी ग्रेवी बन रही है। इसके बाद ग्रेवी के बाद बनेंगे मैश पोटैटोज़, वो भी आप देख लीजिएगा। ग्रेवी में बस मैंने इसमें लाइट सा
बटर के अंदर जो है वो काली मिर्च, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर और 1 चम्मच मैदा, इसके अलावा क्रीम डाली है। पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सॉरी पानी नहीं, दूध डाल के मैं इसको थिक कर लूँगी। ठीक है, बहुत मज़े की ये हमारी जो है वो ग्रेवी बन जाएगी, जो कि हम स्टेक के ऊपर डालेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूटीन का मैंने बता दिया, अपनी एक रूटीन ज़रूर बना लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेंजेस जो भी लाइफ में होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करें। चेंज वैसे भी ना अच्छा होता है। रोज़ बरोज़ आप एक ही अगर काम करेंगे, रोज़ के रोज़ अगर आप एक ही चीज़ करेंगे, आप उससे बोर हो जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइफ में ना छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए और चेंजेस को एक्सेप्ट करने का हौसला भी रखें। लेट्स से अगर आपने आज जो है वो एक चीज़ की है, या फिर जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं अक्सर ऐसे होता है कि व्लॉगिंग की अगर ही हम बात कर लें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स रखूं। कभी मैं कोई टॉपिक रख लेती हूं, कभी मैं हैप्पीनेस से रिलेटेड रख लेती हूं, कभी मैं डेली मसाइल जो है वो बता रही होती हूँ आपको, या फिर इसके अलावा कभी मैं वेट से रिलेटेड बताती हूँ कि वेट किस तरह से आप लूज़ कर सकते हैं। या फिर कल का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, उसमें मैंने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसी तरह से और आज मैं मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं चेंज लाती हूँ। इसी तरह आप भी चेंज लाएं। अपना एक दिन जो ब्रेकफास्ट किया है, कोशिश करें 1-2 दिन बाद उसको चेंज कर लें, या फिर जिस जगह बैठकर रोज़ ब्रेकफास्ट करते हैं किसी और जगह बैठकर करें। अगर आप एक ही जगह पे वॉक करते हैं तो कोशिश करें किसी और जगह पे वॉक करके देखें। या अगर आप एक ही 3-4 जोड़े, अक्सर होता है कि हम 1-4 जोड़े होते हैं वही धुल के आते हैं वही पहनते हैं, फिर अक्सर ऐसे होता है, मेरे साथ होता रहा है, वही धुल के आते थे वही पहन लेती थी। कुछ अलग सा जोड़ा पहने, आज कोई अलग से कलर की लिपस्टिक लगाए, अलग सा जो है कोई हेयर स्टाइल बनाए, कोई अलग फाउंडेशन लगा लें आज, तो थोड़ा सा अलग परफ्यूम लगा लें, खुद को थोड़ा सा अलग सा ट्रीटमेंट दें, फ्रेश फील करेंगे आप लिटरली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खर्चा बहुत सोच समझ कर करें। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत होता है। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जब आपका बजट मैनेज नहीं हो रहा होता, तो आप डेफिनेटली खुश नहीं होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों का पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ मैंने ख़रीदनी है और इतना मेरा बजट है। और अक्सर ऐसे होता है कि ख़वातीन जब शॉपिंग करने जाती हैं ना, तो वो एक चीज़ तो लेनी होती है, साथ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा और ले आती हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। और फिर जब घर आती हैं तो अक्सर वो उस तरह से काम नहीं आ रही होती और चीज़ वो पड़ी रहती है। फिर जब बजट मैनेज नहीं हो रहा होता तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी बहुत लिमिटेड सैलरी होती है। देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जो है जिस तरह है शुक्र अदा करें और अच्छे के लिए एफ़र्ट करें, लेकिन अब जो भी है उसके अंदर गुजारा तो करना है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगी बहुत सारी अक्सर ख़वातीन के मैसेज आते हैं हम क्या करें। तो देखिए, पराठा बहुत अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या खिलाएं। तो आलू के पराठे आप बना सकते हैं, आप चीनी वाला पराठा बना सकते हैं साथ चाय। आप मिल्क शेक, केले इतने सस्ते हुए हैं, आप केलों के मिल्क शेक पिलाएं बच्चों को। आलू आप ले लें, आलू सस्ते हुए हैं, मंडी रेट पे भी मिल जाते हैं। आप आलू से इतनी डिशेस बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं थोड़ा सा चिकन डाल के उनमें, या फिर आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा चिकन लेकर उसमें आलू बेशक डाल दें, साथ उनके लिए नगेट्स बना सकते हैं, क्रॉकेट्स बना सकते हैं, फ्राइज़ बना दिया करें बच्चों को। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जिस तरह मुझे देख ले, मैं 250 वाला जो स्टेक है वो 2500 का बना रही हूँ। लाइक 2500 वाला स्टेक जब मैं 250 का बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं भी तो एफर्ट कर रही हूँ ना, तो इसलिए एफर्ट करनी पड़ती है। और ये प्लेटर आपको देख के लगेगा ही नहीं कि यार ये किसी रेस्टोरेंट का नहीं है, ये घर का है। और यही प्लेटर जब आप बाहर से ख़रीदते हैं तो आपको इतना महंगा पड़ता है। तो इस तरह की छोटी छोटी लाइफ, अब कितना कलरफुल माशाल्लाह ये प्लेटर बना है। और इसी तरह हमने अपनी लाइफ में कलर्स खुद ऐड करने होते हैं, हमें एफर्ट करनी पड़ती है। तो आइडियाज़ लाया करें, और अगर आपको आइडियाज़ नहीं आते तो मुझे कमेंट करके बताया करें, मैं आपको डेली बेसिस पे आइडियाज़ दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक ये देख ही लिया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, और कोशिश करें कि ये जो मैंने आपको रुकावटें बताई हैं, कोशिश करें इन ब्लॉकेजेस को आपने किस तरह से निकालना है। एफर्ट पुट इन करें, थोड़ा इन नेगेटिव थाट से बाहर निकला करें, थोड़ा सा लाइफ में खुश रहें। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में टेंशन्स नहीं आती हैं, परेशानियाँ नहीं आती हैं, मैं भी इंसान हूँ, हर एक की लाइफ में आते हैं स्ट्रेस, लेकिन हम उनसे शायद उनके साथ जीना सीख जाते हैं या उनको लाइफ से हटाना सीख जाते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी है हमने सीखना ज़रूर है। तो कोशिश करें कि आप भी एफर्ट करें, जैसी भी मेंटल हेल्थ है, जो भी रियलिटी है, कोशिश करें कि उससे बेहतर बनाएं। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने अपने प्यारों में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी सराउंडिंग में, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसकी परवाह करते हैं, और जिससे मैं कहती हूँ प्यार नहीं भी करते ना, उनकी भी बेहतरी हो। कहते हैं जो अच्छा करे, भला करे, उसका भी भला हो, और जो ना भला करे उसका भी भला हो। तो सबका भला करते हैं, सदका जारिया के तौर पे इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, दुआ ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।